स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। देखिए बेटा एंजाइम स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, यानी कि कोई एक एंजाइम बॉडी में नहीं होता बल्कि यहाँ पर एक से ज्यादा एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखो बेटा हर एंजाइम जो है ना वो अपने सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना वो काम शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि हर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक होगा, ठीक है बेटे। अब हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक तो होगा, लेकिन वो कैसे स्पेसिफिक होगा ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो याद रखिएगा बेटा कि हर एंजाइम जो है ना वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक अपनी एक्टिव साइट की शेप की वजह से होता है, यानी कि जो उनकी एक्टिव साइट्स हैं, इन एक्टिव साइट्स की शेप की वजह से वो बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक। अब देखें जो भी एक्टिव साइट है उसकी जो भी शेप है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप अपने सबस्ट्रेट को पहचान लेती है और फिर वही एंजाइम उस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है जिसकी एक्टिव साइट उसके साथ मैच होगी। अगर बेटा याद रखिएगा कि इनकी जो शेप है अगर वो मैच नहीं होती हैं या एंजाइम और सबस्ट्रेट की अगर जो एक्टिव साइट है वो अगर स्पेसिफिक नहीं होती तो याद रखिएगा ये कभी भी जो है ना वो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं कर सकता। अब अगर मैं बात करता हूं जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज एक एंजाइम है जो प्रोटीज एंजाइम है बेटे, ठीक है। तो ये प्रोटीज एंजाइम जो है ना इसने काम किस पे करना है, इसे काम करेगा प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है बेटे। यानी कि ये जो प्रोटीज एंजाइम है ना इट गोइंग टू वर्क ऑन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स पे काम करेगा। और बेटा प्रोटीन्स पे काम करके ये प्रोटीन्स के बॉन्ड्स को तोड़ेगा। अब जारी बात है कि ये जो प्रोटीन है ना इसके ऊपर प्रोटीज एंजाइम जो है वो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोटीज एंजाइम्स को स्टार्च पे काम करने के लिए रिक्वेस्ट करूं या स्टार्च अगर इसको प्रोवाइड कर दिया जाए ना तो प्रोटीन स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है ना स्टार्च के ऊपर ये कभी भी काम नहीं करता, ओके बेटे। तो याद रखिएगा प्रोटीन कभी भी स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिव साइट मैच नहीं होती है। स्टार्च के ऊपर जो काम करने वाला एंजाइम है इसका नाम जो है ना वो है हमारे पास अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब अमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च के ऊपर काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। लेकिन अगर अब हम बात करें कि अमाइलेज जो है वो अगर काम कर ले लिपिड्स के ऊपर भी तो याद रखिएगा अमाइलेज जो है वो लिपिड्स के ऊपर कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। लिपिड्स जो हैं ये एक फैट कैटेगरी के होते हैं और इसके ऊपर जो है ना वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। क्या हुआ? तो लिपिड्स जो है ना बेटा इस पे काम करने वाला जो एंजाइम है ना इसका नाम है हमारे पास लाइपेज एंजाइम, ठीक है बेटे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लाइपेज एंजाइम जो है ये बेटा लिपिड्स पे काम करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग लाइपेज एंजाइम बोलेंगे। अब लाइपेज एंजाइम जो है ना दे हैव एबिलिटी टू वर्क ऑन लिपिड्स, लेकिन लाइपेज जो है वो बेटा ना स्टार्च पे काम करेगा और ना ही बेटा काम करेगा प्रोटीन्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एंजाइम है हर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए ना स्पेसिफिक होता है, यानी कि प्रोटीज एंजाइम है तो डेफिनेटली ये प्रोटीन्स पे ही काम करेगा, ये बेटा काम कभी नहीं करेगा स्टार्च के ऊपर। स्टार्च जो है ना इसके ऊपर काम कौन सा एंजाइम करता है, अमाइलेज। और इसी तरह बेटा जो लाइपेज एंजाइम है ना ये किस पे काम करेगा, लिपिड्स के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, कि हर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक होता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है ना वो इनकी एक्टिव साइट है, कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ मैच करती है, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ही स्पेसिफिक हो जाते हैं, ओके बेटा। तो ये है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं या एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कैसे मालूम की जा सकती है, तो देयर इज अ सिंपल आंसर कि एंजाइम जो है वो अपनी स्पेसिफिसिटी जो है ना वो एक्टिव साइट की शेप से मालूम करके बताएंगे, ठीक है ना। द एंजाइम स्पेसिफिसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ एक्टिव साइट, कि बेटा जो यहाँ पर एक्टिव साइट है इसकी शेप जो है ना ये बताती है कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पे काम करेगा। इसलिए एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द एक्टिव साइट।
and this shape of active site will make every enzyme specific to their substrate. ये हमारा आज का टॉपिक भी है। तो अभी हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जी बेटा ये बुक मैं यहाँ पे अब शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम देखते हैं वो क्या कह रहा है आपसे। वो कहता है कि there are over 2000 non enzymes each of which involved in one specific chemical reaction, कि हमारी बॉडी में 2000 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं और हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को करने में, यानी कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि there are 2000 in non enzymes, so definitely they will controlling almost 2000 chemical reactions. Enzymes are also specific substrate specific, यानी कि वो कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी कि कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकता। अब उसने एग्जांपल आपको दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जो मैं आप नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें एग्जांपल्स की, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें एग्जांपल। तो वो कहते हैं जी एंजाइम प्रोटीज व्हिच ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटीज एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा और वो स्टार्च पे काम नहीं कर सकता, which is broken down by an enzyme amylase। और जो स्टार्च है वो किससे टूटेगा? अमाइलेज एंजाइम से। तो प्रोटीज एंजाइम स्टार्च को तोड़ नहीं सकता, जबकि स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम एक्ट ओनली ऑन लिपिड्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब इसी तरह वो आपसे कहता है कि जो सिमिलरली लाइपेज एंजाइम होते हैं वो बेटा किस पे काम करते हैं? लिपिड्स के ऊपर काम करते हैं और इसको डाइजेस्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बेटा फैटी यानी कि लिपिड्स के टूटने से बनेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टार्च टूटता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूटती है तो उससे अमाइनो एसिड बनता है। इसी तरह जब लिपिड्स टूटेंगे तो उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। समझ आ गई बेटा? तो वो ये यहाँ पे आपसे कह रहा है। अब वो कहता है स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, कि वो कहते हैं कि जो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी है ना, ये बेटा एक्टिव साइट की शेप मालूम करने से पता चलेगा। एक्टिव साइट्स possesses specific geometric shape that fit with one specific substrate, कि जो एक्टिव साइट्स है इनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है जो कि बेटा सबस्ट्रेट के साथ मैच करती है और उसके साथ ये फिट हो जाता है। तो यहाँ से आप एक मार्किंग कर लें, स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स दैट फिट विद अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिटरमाइंड, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिटरमाइंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर ये 2 लाइंस है और इसके साथ में आपको ये डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। डायग्राम को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपनी मर्जी से, बट मेक श्योर कि इनमें से एक जो है वो इसके एक्टिव साइट के साथ मैच कर रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला जो सबस्ट्रेट है वो इसके ऊपर फिट बैठेगा और ये इसके ऊपर काम कर सकता है, लेकिन जो सबस्ट्रेट 1 और 2 है वो इसके ऊपर फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है ना, इसे इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक बना देती है। ओके बेटा, तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू ज्योमेट्रिक शेप ऑफ एक्टिव साइट, ये आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। और डायग्राम के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि यू कैन ड्रॉ दीज पैटर्न्स, ठीक है, इन इजी वे। आप इसको इजी वे में खुद ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसमें से एक जो है वो 100% इसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसकी एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है उसको बता सकें। अगर एक मैच नहीं करेगा तो बेटा याद रखिएगा कि फिर वो एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है ना वो डिटरमाइन नहीं होगी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड, तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा विद डायग्राम, ठीक है बेटे। और ये लॉन्ग कैटेगरी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। लॉन्ग कैटेगरी के अंदर जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, सेम हेडिंग देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी की आप हेडिंग देंगे, ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की हेडिंग देकर ये फर्स्ट 2 लाइंस आपने एज इट इज लिखनी होंगी सेम हेडिंग के अंदर। और इसके बाद आप हेडिंग देंगे बेटा, इसके बाद आप हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, उसमें आपने ये 2 लाइंस लिखनी है। उसके बाद पहले हेडिंग आपकी मेन हेडिंग आएगी जिसमें ये फर्स्ट 2 लाइंस आपको मैंने कही है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, उसमें आपने ये नेक्स्ट 2 लाइंस लिखनी है बेटे। इन दोनों लाइंस को लिखने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के अंदर ये आपने एग्जांपल्स वाला पॉइंट लिख देना है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद आप ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है।
ये समझ लें कि ये बोर्ड में कोई 4-5 दफा लॉन्ग में दे चुका हुआ है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। देयर इज अ 4 मार्क्स ऑफ दिस लॉन्ग क्वेश्चन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है बेटे, ठीक है। और आज आपका ये जो चैप्टर है वो इसके साथ खत्म हो गया है। अब इस लिहाज से अगर कोई मसला है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझे बता दें। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में टैली करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास वो कहता है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स में क्या चीज जो है वो ट्रू है वो आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस में जी इसकी राइट ऑप्शन विशाल बेटा बताइएगा जरा। They lower the activation energy of a reaction. जी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दे लॉर द एक्टिवेशन एनर्जी। गुड। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है बेटे वो है टू व्हाट कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग्स। जी यहाँ से अरूज रफीक बताइएगा बेटे इसकी ऑप्शन क्या होगी। अरूज रफीक अनम्यूट करो बेटा। जी बताओ। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, जी बेटा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसकी राइट ऑप्शन जो है वो प्रोटीन्स की आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बारे में क्या चीज जो है वो ट्रू है। जी मरियम जुल्करनैन बताइएगा बेटे। एंजाइम एक्टिविटी। जी डी ऑप्शन, दी हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। जी बेटा ये इसके ऑप्शन सही ऑप्शन है कि ये एंजाइम एक्टिविटी में फैसिलिटेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप आर। जी साथ बताइएगा, अनम्यूट करो। टाइटली बाउंड टू एंजाइम। टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स, जी बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि व्हेन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स दे आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट। जी मुतीबा इजाज बताएंगे बेटा इसके ऑप्शन। मुतीबा इजाज अनम्यूट करो बेटा। चलो कोई नहीं, इशाल इमरान आप बताओ बेटे। Sir, A option. A option, all active sites have been occupied by substrate molecules। जी बेटा इसकी A option is a right option कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा तमाम के तमाम जो हैं वो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से फिल हो चुके होते हैं और कोई भी एक्टिव साइट जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं होती। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेटा which of these graph correctly shows the effect of temperature on the rate of enzyme controlled reaction। जी महम डार आपने हैंड रेस किया था, जी बेटा बताना इसकी ऑप्शन क्या होगी। डी। बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन। महम बेटा अनम्यूट करो। सर डी लास्ट वन। जी बेटा ओके, लास्ट ऑप्शन जो है ये टेम्परेचर की गिवन है, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन क्योंकि ये आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। तो जी बेटे ये आपके 6 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के एंड दीज आर वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अब आपके नोट्स में भी गिवन है, आप लोगों ने उनको भी प्रैक्टिस करना है वहां से। और साथ ही साथ बेटा आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह ताला मंडे से मैं स्टार्ट करवा दूंगा, डेट इज द 7th चैप्टर। और एक बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों के इन चैप्टर्स के जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कोई असाइनमेंट या फिर शॉर्ट टेस्ट आप लोगों को मैं दे दूं। तो आप जब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है और इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।